प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या है? व्हाट इज़ प्रोटीन? सो प्रोटीन इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड, जो एक न्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ कंपोनेंट हमारे बॉडी में पाया जाता है। सब पाया जाता है, लाइक इट इज़ अवेलेबल, हमारे बॉडी में होता है। तो बॉडी प्रोटीन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये किससे बना होता है? फर्स्ट क्या है? कार्बन। प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वन मोर मिनरल इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट बट तीनों मिनरल से ही होता है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स। बट प्रोटीन्स नाइट्रोजन का भी प्रेजेंस होता है। ओके, सम प्रोटीन्स, कुछ कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है, सल्फर। कुछ, नॉट एवरी प्रोटीन, कुछ प्रोटीन में सल्फर, phosphorus, these are exceptional. Okay, and iron too, these are exceptional. ओके, नेक्स्ट क्या है? सेकंड पॉइंट, प्रोटीन प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अ वाइटल रोल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ओके। द ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हाइट एंड वेट, द मसल्स डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट एंड रिपेयर। अगर कुछ कट हो जाता है या क्या कुछ वुंड हो जाता है, जो रिपेयर, न्यू सेल्स आना, प्रोटीन का ही ज़रूरत है। प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। ओके, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं होगा, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर polymers of amino acids, okay। पॉलीमर्स इज नथिंग बट, याद रखना, जैसे कि बीड्स होते हैं, जैसे माला होता है, माला क्या होता है? एक एक बीड से, एक एक मोती से वो पूरा बीड बनता है, इजंट इट? एक बीड से पूरा माला, गार्लैंड बनता है कि नहीं? सेम वे ये जो पॉलीमर है, सेम यही स्ट्रक्चर, प्रोटीन का भी यही स्ट्रक्चर है। एक एमिनो एसिड, ये सारा एमिनो एसिड, ओके, ए इज़ नथिंग बट एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड मिक्स करके, एक पूरा वो करके एक प्रोटीन बनता है। ओके, यहीं पर ही बहुत टाइप्स ऑफ, मे बी आयरन होगा, मे बी फॉस्फोरस होगा, मे बी सल्फर होगा। एक एमिनो एसिड कंटेन्स डिफरेंट मिनरल, ओके, डिफरेंट एलिमेंट। सो अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा अलग अलग प्रोटीन बनता है। सो दीज, इसका जो फॉर्मूला ये है RCHCnH2, ओके, एंड यहाँ पर होगा, यहीं पर होगा COOH, ओके। दिस इज़ द फॉर्मूला। क्या है इसमें? R इज़ नथिंग बट, इसी R की वजह से हमारा डिफरेंट एमिनो एसिड्स डिफरेंट फॉर्म होता है। जैसे अगर हम देख लेते हैं R, अगर R के जगह पे R रिप्रेजेंट एज H, अगर वहाँ पर हाइड्रोजन का एटम होता है तो वहाँ पर उस एटम, वो वाला पूरा कौन सा एमिनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन, ओके, ग्लाइसिन। इफ़ देयर इज अ H, CHCnH2, ओके, एंड दिस बिकम्स COOH, तो हमारा ये ग्लाइसिन बन जाता है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला है अगर ये R। सो R बेसिकली डिफरेंट एमिनो एसिड में डिफरेंट एटम्स होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स लगता है, और डिफरेंट जब होता है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्रोटीन, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। R जो है हमारा एक ग्रुप में, एक जो ग्रुप है एमिनो एसिड, एक ग्रुप में डिफाइन करता है किस टाइप ऑफ एमिनो, वो प्रोटीन है, कौन सा टाइप का प्रोटीन है ये, ओके। दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये प्रोटीन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, ये R ही डिफाइन करता है। हर प्रोटीन का जो R होता है, R ही डिफाइन करता है ये प्रोटीन का कौन सा प्रॉपर्टी है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन एमिनो एसिड्स आर 2 टाइप्स। जो ये हमारा एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स 2 टाइप्स, एमिनो acids, this amino acids are 2 types, okay। essential amino acids, चलो ए लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। एसेंशियल अमीनो एसिड्स,
they cannot be synthesized. They cannot be synthesized in the body and must be taken in diet. Okay, for example, lysine. Okay, lysine, methionine, valine. So ये जो है ना एक्स्ट्रा, these are essential amino acid. मतलब वो बॉडी, हमारा जो बॉडी है, बॉडी वो ये प्रोटीन नहीं फॉर्म कर सकता है, एसेंशियल अमीनो एसिड ये लाइसिन फॉर्म नहीं कर सकता है। बाहर से खाने से ही, हमारा जो खाना खाते हैं उस फूड से ही, फूड के द्वारा ही हम ये सब, ये जो एसेंशियल प्रोटीन्स है, हम फूड के द्वारा ही, बाहर से, बाहर के सोर्स से ही बॉडी में ले सकते हैं, बॉडी में इनपुट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, फर्स्ट है, सेकंड इज आवर नॉन एसेंशियल, जो नॉन एसेंशियल amino acids, essential amino acids are nothing but नॉन एसेंशियल, वो सिंथेसाइज, ये जो प्रोटीन्स है बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड कर देते हैं, बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। ओके, दे डजेंट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करते फूड के ऊपर, दे डजेंट डिपेंड ऑन फूड। ओके, बाहर के जो सोर्स है उसमें डिपेंड नहीं करते हैं, दे डू नॉट नीडेड टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है, एलानाइन, ओके, आर्जिनाइन, देन एस्पेटिक एसिड, ग्लूटामाइन। ये हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम ही, हमारा ऑर्गन से ही ये सब प्रोटीन्स रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में सिंथेसाइज ईल्ड कितना ईल्ड करता है, में ईल्ड 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स हमारा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईल्ड्स कितना एनर्जी प्रोटीन कर सकता है, 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स कितना कर पाता था, कार्बोहाइड्रेट्स लेस 1 ग्राम ऑफ, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता था वो बस ओनली 4 किलो कैलोरीज देता था पर ग्राम में। रिमेंबर, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली गिव्स 4 calories of energy, 4 calories of energy, remember, but protein 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। सो दैट मीन्स प्रोटीन इल्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, बट कार्बोहाइड्रेट जो सी हमारा इंस्टेंट एनर्जी देता है, ओके, प्रोटीन हमारा ये स्टोर्ड एनर्जी है। वंस कार्बोहाइड्रेट्स के जो एनर्जी डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब भी प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जो है जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, डेली रिक्वायरमेंट, दैट इज़ 50 to 60 ग्राम फॉर अडल्ट, एक अडल्ट के लिए। ओके, बट इफ़ देयर इज़ अ प्रेगनेंसी और छोटा बच्चा, और उसके लिए उसमें वेरीज होता है। ओके, नीड फॉर एवरी इंडिविजुअल इज डिफर्स, बट बेसिक जो होता है अडल्ट के लिए 50 to 60 ग्राम पर डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, प्रोटीन कुड बी अवेलेबल फ्रॉम सोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सोर्सेज है प्रोटीन कहाँ से है, सोर्सेज का है, ओके, खाना फूड कहाँ से है, प्लांट से भी या एनिमल्स। ओके, कैन यू गेस सम प्लांट्स नेम, कुछ प्लांट्स का नाम बोल सकते हैं जिसमें प्रोटीन्स रिच हो, प्रोटीन्स है, नथिंग बट पल्सेस, ओके, पल्सेस, ओ माय गॉड, पल्सेस, ओके, पल्सेस, PULSES, पल्सेस मतलब दाल, ओके, दाल्स, पल्सेस आर नथिंग बट दाल कहते हैं। दाल्स इज़ अ वेरी गुड रिच इन प्रोटीन। और एनिमल्स में ऑफ कोर्स ले लेंगे फर्स्ट मिल्क, फिश, मीट एक्सेट्रा, तो these are rich sources of protein in animals. The pulses or dals are rich sources in plants. Okay, and next point, what is the next point, हीमोग्लोबिन और जो हमारा विजुअल पिगमेंट्स है, विजुअल पिगमेंट्स आर नथिंग बट जो आँखों में पिगमेंट्स है, आँखों में जो पिगमेंट्स है, वो भी प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन्स के द्वारा ही हम विजुअल कर पाते हैं, हम देख पाते हैं बाहर की दुनिया। सो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन है, ओके, इन आवर बॉडी। दीज आर 2 sources of protein in our body.
बॉडी में, हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स है और एंटीबॉडीज़ ओके, एंटीबॉडीज़ आर नथिंग बट दीज आर प्रोटीन्स विच फाइट्स विद पैथोजेंस, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस आता है बॉडी में, जो वायरसेस और बैक्टीरियाज, सो वही प्रोटीन एंटीबॉडीज ये फाइट करता है दोज पैथोजेंस, वो सारे पैथोजेंस से। ओके, एंड दीज आर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट गामा, ओके, गामा ग्लोब्यूलिन्स। हमारे बॉडी में ये गामा ग्लोब्यूलिन्स होता है जो एंटीबॉडी है। ओके, एंटीबॉडी है, क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये फाइट करता है किसके साथ, पैथोजेंस आर नथिंग बट जो वायरसेस बैक्टीरियाज रिलीज करते हैं बॉडी को हार्म करने के लिए, सो उससे उसको रिड्यूस करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एंटीबॉडीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंटीबॉडीज़ डेवलप के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, के कैशियोकर। ये कैशियोकर जो है ये एक डिसीज़ है। कैशियोकर एक डिसीज़ है, किससे, जब प्रोटीन का कम होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में कम होता है। ओके, तो कैशियोकर का डिजीज़ होता है। दे मेन सिस्टम्स स्टंट इन ग्रोथ, ये जो हमारे बॉडी का ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ को रोक देता है एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, स्वेलिंग फेस हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ कैशियोकर डिसीज, दिस आर द सिम्टम्स, ये हमारे सिम्टम्स है। ओके, सिम्टम्स ऑफ कैशियोकर डिसीज। सिम्टम्स क्या होता है, जब प्रोटीन्स कम होता है बॉडी में, तो ग्रोथ का जो है, ग्रोथ नहीं होता है बॉडी में, और स्वेलिंग ऑफ फेस। नेक्स्ट, जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ लिम्स, जो हमारे लिम्स है ना, लिम्स यानी जो लेग्स होते हैं, जो लेग्स के जॉइंट होते हैं, सॉरी माई ड्राइंग इज हॉरिबल, ये बहुत ही पतले पतले हो जाते हैं, नॉट एबल टू स्टैंड। ओके, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बाल का कलर होता है ना, वो वाइट हो जाता है, डिस्क कलर मतलब ब्लैक होगा तो वो ग्रे कलर में हो जाता है। तो वैसे स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसीजेज होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, किसकी वजह से, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। ओके, स्किन डिसीजेज होता है, उसके बाद डायरिया कंटिन्यूअस डायरिया कैन बी अ सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, कंटिन्यूस डायरिया प्रोटीन डिफिशियंसी का सिम्टम्स हो सकता है। ओके, सो दीज आर सम कॉजेस और डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन। बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं हुआ, कम हुआ, तो क्या क्या डिसीजेस, क्या क्या सिम्टम्स होता है बॉडी में। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, मेरास्मस, कैशियोकर एंड मेरास्मस। जस्ट रिमेंबर दीज टू डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू हर एग्जाम में पूछते मैक्सिमम, ये हर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैशियोकर एंड मेरास्मस ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये बस प्रोटीन के डिफिशियंसी में ही होता है, कैशियोकर बस प्रोटीन के डिफिशियंसी में होता है, बट मेरास्मस बोथ किसके, टू न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी से होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी से होता है। ओके, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी से। सो इन दिस क्या होता है, यहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट, ये अक्सर चिल्ड्रन को भी, ये भी चिल्ड्रन को ही अटैक करता है, फर्स्ट चिल्ड्रन, ये भी चिल्ड्रन को ही होता है। ओके, एंड द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डिसीज बिकमिंग वेरी लीन, बहुत ही पतला हो जाता है, लीन एंड थिन, इतना थिन एकदम लकड़ी जैसा हो जाता है, एंड इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। ये भी जो ग्रोथ को है वो स्टॉप कर देता है, एंड जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो डिक्रीज़ कर देता है, ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है डिक्रीज़ कर देता है। बहुत ही क्या बोलते हैं, जो बेसिक फंक्शन कर पाते हैं एक बच्चा, एक नॉर्मल चाइल्ड, वो बच्चा जो प्रोटीन डिफिशियंसी है, जिसको मरासमस है, वो नहीं कर पाता है। सो बचपन में ही दिस टू डिसीज़ का अगर सिम्टम्स होता है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन। हमें उन बच्चों का बहुत ही ख्याल रखना होगा। प्रोटीन का डिफिशियंसी, इसीलिए बोलते हैं काउस मिल्क इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द बेबी। 1 to 6 months मदर्स क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स मिल्क तो देना ही है 1 to 6 months। अगर 6 months से भी ज़्यादा होता है तो वेरी गुड, दिस वेरी 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 गुड फॉर द चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि वो मदर्स जो फर्स्ट फीडिंग होता है उसमें प्रोटीन का
जो लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और इससे क्या होता है, जो ये जो टू टाइप्स ऑफ डिसीज, जो टू डिसीज़ होते हैं, ये होने का चांसेस बहुत ही रेयर होता है. सो ये है मरासमस एंड क्वाशियोकर का बारे में. नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेस्ट फॉर प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेस्ट फॉर प्रोटीन. सो हम कैसे पता कर सकते हैं कि फूड में प्रोटीन है या नहीं. सो देयर आर टू मेथड्स, टू सोल्यूशंस ले लेते हैं. टू सोल्यूशंस, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो क्या होता है, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ऑन द फूड आइटम. इफ फूड आइटम इज सॉलिड, अगर सॉलिड होता है फूड आइटम, अगर सॉलिड होता है तो मेक इट अ पेस्ट, इसको पेस्ट बनाना है और पाउडर इट, और पाउडर कर देना है. जो भी पाउडर करने के बाद, क्या करना है हमें, उसमें 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या, 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या डालना है, वाटर. ओके, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के डालने के बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट. ये हमारा एक सोल्यूशन है. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CuSO4 कॉपर सल्फेट. ओके, उसके बाद जब कॉपर सल्फेट डाल दिए, कितना ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. ये हमें लेबोरेटरी या फिर हमें लाइक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिल जाएगा. तो इफ़ यू विश यू कैन क्रॉस चेक, हम मतलब अगर टेस्ट कर सकते हो. ओके, कॉस्टिक सोडा, दैट इज नथिंग बट NaOH to it. ओके, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कैसे किए थे लास्ट टाइम, हाँ, ओनली आयोडीन सोल्यूशन डाल के. बट यहाँ पे क्या है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको थोड़ा डाइल्यूट करना है उस खाने को. उसके बाद क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है 2 ड्रॉप्स ही डालना है, बस 2 ड्रॉपर लेना है, 2 ही ड्रॉप डालना है. उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन का, किसका, कॉस्टिक सोडा, NaOH. ओके, NaOH का. उसके बाद अपीयरेंस वायलेट कलर. अगर वायलेट कलर, कौन सा कलर, वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अगर वायलेट कलर देता है, इफ देयर इज अ वायलेट कलर दैट मीन प्रोटीन है. ओके, इफ देयर इज नो वायलेट कलर दैट मीन्स नो प्रोटीन. सो वायलेट होना ही है, वायलेट कलर होना है. ओके, अगर वायलेट कलर नहीं होता दैट मीन्स उस फूड में प्रोटीन नहीं है. So this is how we can find the presence of protein in a food. I hope this is clear. And next क्या है हमारा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. हमारा एक क्वेश्चन है, जस्ट कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, एंड से ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन क्या है, स्टेटमेंट A, alanine is synthesized in the body. Alanine is synthesized in the body. True or false? Just type A, F or T. And B, second question क्या है, proteins are polymers of amino acid, AA. True or false? Just comment below and just comment below which option is correct. True, first one true है या false, या second one true है या false, just comment करो. And if you want more videos like this, comment in, वो भी मैं कोशिश करूँगी डालने के लिए. Till then, stay safe, stay healthy. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय.